गुड इवनिंग दोस्तों। अभी तक हम लोग जो है अप्लाइड मैथ्स थर्ड में डिफरेंशियल इक्वेशन अपना चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि टाइप 2 तक जो है पूरा कंप्लीट देख लिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो है टाइप 1 टाइप 2 के बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो लगा रखे होंगे। ठीक है, तो आज जो है अपना बेसिकली टाइप 3 शुरू करना है मुझे। ठीक है, तो हो सकता है इसका वीडियो थोड़ा लंबा हो बट ठीक होगा, है ना। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब समघाती अवकल समीकरण, है ना। जैसे हिंदी में आप क्या कहेंगे, समघाती अवकल समीकरण। क्या लिखने में समय वेस्ट किया जाए, है ना। मैं बता देता हूँ कि इसको हिंदी में बोलते हैं समघाती अवकल समीकरण। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और देखते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं कि पहले वो तो होमोजीनियस कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे कि वो होमोजीनियस है, और साथ ही साथ उनकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं लगाता हूँ आपको, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको लगवाता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर मैं नहीं डालता हूँ, सिंपल ऐसे करता हूँ। ये आपके बीटी बोर्ड 2005 2007 2009 में आया हुआ है ना। x² dy प्लस वाई एक्स प्लस वाई, है ना, प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, और आपने इसको जो है सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कि होमोजीनियस आप कैसे पहचान। देखिए होमोजीनियस का मतलब होता है ना, जो पावर का फ्लो होगा आपके पूरे इक्वेशन में वो आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए पावर एक्स की कितनी है, 2 है। यहाँ पर देखिए पावर कितनी है, 1, और जब ये x से मल्टीप्लाई होगा इस पर पावर 1, तो दोनों का पावर 2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये देखिए मल्टीप्लाई होगा तो y² हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे x और y के पावर को आपको उसमें ऐड कर लेना है और देख लेना है कि सारी के सारी पावर्स जो है इक्वल है कि नहीं, है ना। आप समझ पाए, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है। यहाँ पर y पर पावर 1 है, x पर पावर 1 है, तो 2 हो गया। y पर पावर 1 और यहाँ y पर पावर 1 है, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2। तो मतलब दोनों इक्वेशन में जो है आपका सेम पावर आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। चलिए अब एक काम ये करते हैं ना, जैसे मान लीजिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि होमोजीनियस का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे टैकल होगा, है ना। आइए इसको करते हैं। देखिए इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप सबसे पहले dy/dx निकाल लेंगे, है ना। स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका हिंदी में नाम आप समझ लीजिए, समघातीय अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय क्यों है मैंने अभी समझा दिया, आप पहचान पाएंगे अपने एग्जाम में कि ये समघातीय है कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप dy/dx निकालिए। चलिए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए x² इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस वाई, है ना, x प्लस वाई, और ये बन जाएगा आपका ये dx। अभी क्या करिए कि आप सबसे पहले dy/dx निकालिए। तो देखिए यहाँ पे मैं निकालता हूँ dy/dx। क्या निकालता हूँ, dy/dx इक्वल कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये माइनस वाई, ये आपका हो गया x प्लस वाई। क्या हो गया आपका, ये x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x²। अब आप बात समझ पाए, है ना। अब देखिए दिक्कत ये है ना, जैसे पहले वाले में हम लोग क्या करते थे, जो सबसे पहला वाला था वहां किसी को हम लोग z पुट कर देते थे, है ना, और उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते थे। बट यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है ना, आप समझ पा रहे हैं ना। देखिए कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, अपने पास से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे क्या, y इक्वल टू v इंटू एक्स। क्या पुट कर देंगे, y इक्वल टू v इंटू एक्स। ऐसा करने का देखो ये फायदा होगा, इसका करने का ये फायदा हुआ ना कि जो पावर आपकी है वो रिड्यूस होके होमोजीनियस से रिड्यूस होके सिंगल ऑर्डर में आ जाएगी, है ना। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली इसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, टाइप 1 में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, टाइप 1 में तो जो भी कुछ हम लोग रिड्यूस करते हैं या जो भी कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं या जो भी मेथड हम यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वह बेसिकली इसलिए यूज करते हैं ताकि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दिए गए फर्स्ट ऑर्डर में आ जाए ना, नहीं कि पहले पावर 1 में आ जाए, बस ऐसा इसलिए हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या करेंगे आप, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy/dx। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट फंक्शन है,
पहले को निकाल के दूसरे को करेंगे डिफरेंशिएट, डी डी एक्स ऑफ एक्स, है ना, प्लस प्लस के बाद क्या करेंगे आप दूसरे फंक्शन को निकाल लेंगे, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको चलिए थोड़ा और अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ, जैसे अगर थोड़ा इसको मैं और आगे जो चल के सॉल्व करता हूँ तो आप देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स जो है आपको वो क्या मिलेगा, ये आपका v हो जाएगा। अब dx की वैल्यू डिफरेंशिएट करने पे 1 आती है आपको पता है ना, प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका dv बाई डी, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, dv बाई डी, क्या हो जाएगा, dv बाई डी हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका एक प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी ना, dy बाई डी की वैल्यू आपकी निकल गई। अब आप क्या करेंगे, जो dy बाई डी है ना वो आप रखिए इसकी जगह पे लाके ये वाली वैल्यू रखिए, और साथ ही साथ जो आपने y बराबर v इंटू एक्स रखा है उसको भी आप क्या करिए वहां पर रखिए। चलिए रखते हैं, है ना। तो इसको मैं अगर इक्वेशन 1 मार्क कर दूं तो किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। तो मैं यहाँ करता हूँ कि सभी पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1, है ना, पुट ऑल वैल्यू पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1, है ना, इन इक्वेशन 1। अगर मैं बात करूं इक्वेशन 1 में सभी वैल्यू का रखने का, तो मतलब जितने भी मान आपने पुट किए हैं, जितने भी मान आपने रखे हैं, है ना, y बराबर वी एक्स रखा है और जो आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, उन सभी को आप क्या करिए समीकरण 1 में ले जाकर रख दीजिए। कहने का मतलब बस इतना ही है ना, कहने का मतलब क्या है, बस इतना ही है। चलिए इसको लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या था, डी वाई बाई डी एक्स था मेरे प्यारे दोस्त, डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा आपका, देखिए v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, क्या जाएगा डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ, है ना। y की वैल्यू क्या रखनी है अपने को, vx रखना है, ये माइनस है। एक बार क्या करता हूं मैं, एक बार जो गिवन वैल्यू है वो लिख देता हूं मैं ना, ताकि उससे आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। जो अपना इक्वेशन बना मैं उसको यहाँ लिख देता हूं, ताकि आप जो है इसकी बारीकियों को समझ पाए मैं कहाँ पे क्या रखना हूँ, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है बहुत बच्चे जो है रिकॉल ना कर पाए, है ना। तो फिलहाल के लिए मैं वैल्यू लिख देता हूं, लेकिन आगे चल के मैं वैल्यू नहीं लिखूंगा, है ना। अभी अभी इस क्लास के लिए मैं वैल्यू लिख देता हूं, बट फर्दर क्लास में मैं वैल्यूज को ऐसे लिखकर आपको इक्वल करके दिखाऊंगा नहीं, है ना, ठीक है। तो वहां पे आपको खुद समझना होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं इसको, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह अपने अपन को क्या रखना है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। किसी को कोई आपत्ति यहाँ तक, नहीं सर, क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल रखा है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स वो मैंने यहाँ पे लाकर रख दिया, ठीक है, इक्वल। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, तो माइनस साइन लगा दीजिए, है ना। y की जगह आप क्या रखेंगे बताइए, y की जगह रखेंगे आप v इंटू एक्स, चलिए रख देते हैं। y की जगह क्या हो जाएगा आपका v इंटू एक्स हो जाएगा, है ना, ये आपका x हो गया। और यहाँ पे जो आपका y है उसकी जगह क्या आप रख देंगे, v इंटू एक्स, लाइए पुट कर देते हैं। ये क्या बन गया आपका, देखिए v इंटू एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका दोस्त, एक्स स्क्वायर हो गया ना, डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका, देखिए ये सिंपल सा एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। बात समझ में आया, सारी वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। चलिए अब यहाँ पर एक काम ये करता हूं मैं, अब इन सभी को मैं सॉल्व करता हूँ, है ना। देखिए कैसे सॉल्व करता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ लिखूंगा v प्लस ये क्या हो जाएगा आपका x डी वी बाई डी एक्स। याद रहे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, है ना, इस क्लास को पढ़ने के लिए, मतलब मैथ्स थर्ड पढ़ने के लिए। पूरा का पूरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल कैलकुलेशन और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन पर बेस्ड टॉपिक पूरा है आपका ये। तो माइनस v हो गया, यहाँ पे x है, यहाँ से आपने x बाहर निकाला, क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर ये मिल गया, 1 प्लस v अंदर कितना मिल जाएगा, 1 प्लस v डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि बड़ी आसानी से जो एक्स स्क्वायर है कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, v प्लस एक्स, यहाँ क्या लिख देंगे अपन, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, क्या लिख देंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस v, कितना हो जाएगा आपका, देखिए इक्वल माइनस v, इक्वल माइनस v हो जाएगा। ये क्या है आपका 1 प्लस v, माइनस v एंड 1 प्लस v। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो लिख पाएंगे इसको, जितना आप सिंप्लीफाई कर पाए उसे करिए, और आप इसको टाइप 1 में बना लीजिए, है ना। डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका माइनस v प्लस v स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो माइनस v इधर आएगा 2v हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा, या उसको उधर ही भेज दीजिए, कोई मसला नहीं है, है ना। x डी वी बाई डी एक्स मन करे तो उधर ही भेज दो यार, क्या ही बिगड़ जाएगा, कुछ उससे बिगड़ने वाला अपना नहीं है ना। इक्वल जरा देखो ध्यान से, अब ये क्या था तुम्हारा माइनस v था, ये v आएगा तो माइनस 2v हो जाएगा, यानी v स्क्वायर, है ना, माइनस v, और एक और v आ गया तो ये माइनस v हो गया तुम्हारा। इसको थोड़ा और लिखिए आप, तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा, देखिए v स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको, ये v स्क्वायर माइनस 2
वी, है ना, वी स्क्वायर माइनस 2v। अब देखिए सिंपल इसको ये कर लेते हैं कि dv को अपना इधर रखते हैं, x को उधर भेज देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैक्सिमम जो है अपना ये हो चुका है सॉल्व, है ना। तो अब देखिए जरा यहाँ पे x रखते हैं फिलहाल के लिए, एक तो x रखता हूं मैं, फिलहाल के लिए रख रहा हूं मैं भी, इस x को भी निपटा देता हूं मैं। ये देखिए कितना हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस 2v। आई होप आपको समझ में आ गया ये चीज, है ना। इक्वल इस dx महाराज को इधर भेज दिया मैं, ठीक है ना, इस dx को मैं इधर भेज दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से x को यहाँ सरका के ला दो तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, देखो dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2v, क्या बचेगा, dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2v, dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2v। सिंपल सी बात है, जो कोई बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, मतलब सिंपल, बस हम क्या कर रहे हैं, अरेंज तो कर रहे हैं ना, बाकी जो ऑपरेशन था वो पहले ही कर लिए। जो मतलब इसका मेन प्रॉब्लम था उसको हमने क्या कर लिया, पहले ही सब्स्टिट्यूट करके उसको निपटा दिया, मतलब जो दिक्कत थी उसको हमने खत्म कर दिया है। बस अब अरेंज कर रहा है, जैसे टाइप 1 में अरेंज करते थे, एक्स वाले को एक्स पास रखते थे और वाई वाले को एक्स वाई वाले के साथ रखते थे। और यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भी वाला है और एक्स वाला है ना, तो भी वाले को एक साथ रख लीजिए, एक्स वाले को एक साथ, क्या ही फर्क पड़ता है भाई, सब कुछ ठीक ही है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, निपटाते हैं इसको। ये क्या हो गया आपका, देखिए dx अपॉन एक्स, क्या आ जाएगा, dx अपॉन एक्स कैसे, सर ये वाला जो x था ना ये मल्टीप्लाई में था, इधर भेज दिया तो नीचे आ गया ना, dx बाई एक्स, सिंपल जो है आपका ये सॉल्व हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत मतलब होने वाली होगी, है ना। चलिए अब अपना ये काम तो हो गया, अब अपना फर्दर काम क्या है, इसको इंटीग्रेट करना, है ना। अब अपना फर्दर काम क्या है मेरे भाई, इसको इंटीग्रेट करना, बस जहां इंटीग्रेट किए खेल खत्म, जहां इंटीग्रेट किया हमने खेल खत्म। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, आइए लेट्स डू इट, है ना। इसे इंटीग्रेट करते हैं तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, ले भाई इंटीग्रेट का साइन लगा दिया, है ना। dv अपॉन कितना हो गया, देखिए ये वी स्क्वायर माइनस 2v, क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस 2v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स, ठीक है, dx अपॉन एक्स, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है ना कि देखो यहाँ पे करने का दो तरीका है, या तो आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लीजिए तो भी आप कर पाएंगे, वो भी बेस्ट है। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाते हैं इन केस, है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखा जाए सब कुछ सही है ना, हाँ। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए पार्शियल फ्रैक्शन ही लगा लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा आसान पड़ेगा, है ना। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन ही लगा लेते हैं हम लोग क्योंकि वो ज्यादा आसान पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसे लिख पाएंगे कि आप dv अपॉन v कॉमन ले लिया, कितना बचा बताइए, v माइनस 2, कितना बचा दोस्त मेरे, v माइनस 2 बचा, इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग मत करिएगा, है ना। चलिए अभी क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। इसे आप किससे इंटीग्रेट कर पाएंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है आप पहले कहीं रफ पे कर लीजिए, है ना। कितना दिख रहा है भाई, ये 1 अपॉन वी इंटू वी माइनस 2 दिख रहा है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो कैसे करोगे भाई, इसको लिख देते हैं, ऊपर क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इसको मान लो ऐसे लिखूं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी माइनस 2, मान लो मैं लिखता हूं तो क्या लिख पाऊंगा इसको, देखो वी माइनस 2 माइनस वी डिवाइडेड बाई वी इंटू वी माइनस 2। तो देखो जरा v से v कट गया, माइनस 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ 1 अपॉन वी माइनस 2, है ना, माइनस 1 अपॉन वी मान लीजिए करता हूँ मैं, तो क्या लिख पाऊंगा इसको, v माइनस v प्लस 2 डिवाइडेड बाई v माइनस 2 इंटू v। बस सिंपल सी बात है कि नहीं बात है, सिंपल सी बात है। इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं, बस यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2 से यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा, बस कोई दिक्कत की बात नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता है, मैंने खुद ने आपको पढ़ाया है, तो मैं जान रहा हूँ कि आप पार्शियल फ्रैक्शन जो है कर लेंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, वो मैं अपनी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसको आसानी से क्या कर पाऊँ, ब्रेक कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ मैं 1/2 बाहर निकाल लेता हूँ। अब देखिए इसको मैं लिखता हूँ क्या, 1 अपॉन v माइनस 2 माइनस 1 बाई वी, बस खेल खत्म तुम्हारा यार, ये हो गया, सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ये आप यहाँ पे लिख पाएंगे बड़े आराम से dv, और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। तो आप देख रहे हैं मैंने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, क्योंकि दो टर्म था तो यहाँ मैंने ऑलरेडी आपस में घटाकर देख लिया कि मतलब अपने को वो वाला मिल रहा है कि नहीं, है ना। देखिए जरा मैंने क्या कर लिया भाई, घटा दिया, और क्या 1 अपॉन वी माइनस 2 माइनस 1 बाई वी लिखा। जरा इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई v और इधर माइनस v प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, देखो v माइनस 2 इंटू वी आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, v माइनस 2 इंटू वी आ रहा ना, देखो नीचे वाला चीज मिल गया। अब भाई 2 यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा आ रहा था, तो इस 2 को हटाने के लिए हमने क्या कर लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, खेल खत्म। 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो बराबर हो गया, हिसाब हिसाब किताब बराबर हो गया अपना, ठीक है। चलो ठीक है दोस्त, हिसाब किताब बराबर हो गया, कोई लफड़े की बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप चीज समझ में आ गई होंगी, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप रिकॉर्ड मिलेगा, आप देख लीजिएगा उसको।
कैसे किया हूं मैं, या मन करेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना भाई। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने पढ़ाया है, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा वापस से वो इंटीग्रेशन वाला जो वीडियो है ना मेरा पार्शियल फ्रैक्शन से, वो जाके एक बार देख लेगा, क्या ही करना है। हाँ मतलब देखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अब मैं यहाँ पे तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा सकता ना इसमें, यहाँ तो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाने बैठ गया मैं, है ना, तो खत्म है ना और डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। बात समझ में आया? तो एक बार आप देख लीजिएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम होती होगी पार्शियल फ्रैक्शन में तो वो देख लेगा, है ना। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पार्शियल फ्रैक्शन कहीं से पढ़े होंगे, जो नहीं समझ में आया होगा, एक बार जाके मेरा वीडियो देख लेना पार्शियल फ्रैक्शन वाला, तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन कहाँ देखोगे? अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 वाले में जाना देखना है, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन सिखाया है, ठीक है। अब ये हो गया। अब बस क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, और क्या, बस इंटीग्रेट कर लो यार, खत्म बात। तो क्या बन गया तुम्हारा, देखो ये 1/2, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा dv अपॉन v प्लस 2, dv अपॉन v प्लस 2, इंटीग्रेट कर दो, माइनस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा यार, तो dv बाई v हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लो, खेल खत्म हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटीग्रेशन कितना हो गया तुम्हारे dx अपॉन dx हो गया, बस खेल खत्म। इसे इंटीग्रेट करके कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा log v प्लस 2, कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त, log v प्लस 2, ये कितना हो गया -1/2 log v हो जाएगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई होके आ रहा है ना, log v हो गया, log v आपको मिल गया इक्वल dx अपॉन x कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब मैंने आपसे कह रखा था कि आप लेफ्ट साइड जो है ऐड करिएगा, तो देखिए अब दिक्कत ये है ना, यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो x प्लस सी दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, है ना। log के अंदर जो है जो भी लिखना है उसको ब्रैकेट में लिखना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब जो v की वैल्यू आप ला के रख लीजिए भाई, v की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, v इक्वल टू कितना मिलेगा, y/x, तो रख लीजिए ला के v की वैल्यू, तो 1/2 सॉल्व हो चुका है फिलहाल ये। या थोड़ा इसको और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, log हो गया, 1/2 कॉमन ले लिया, माइनस में है तो कितना हो जाएगा आपका v प्लस 2 डिवाइडेड बाई b हो जाएगा ये आपका सिंपल, इक्वल टू कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त, ये log x हो गया। अब चूंकि देखो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ना तुम्हारा, अब इस कांस्टेंट को क्या करो ना, log के टर्म में ले लो, क्योंकि सारी चीजें log में आई हैं, तो इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, log में ले लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इसको log में ले लेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा ना, c ना लेके इसको log में ले लेते हैं, log c ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा भाई, ये भी कोई कांस्टेंट ही है, अपने को कांस्टेंट से मतलब है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग कैन बी इन प्लेस ऑफ कांस्टेंट, सो डोंट वरी, है ना। यहाँ देखते हैं हम, ये आपका log x हो गया, है ना, प्लस log c हो गया, प्लस क्या हो गया आपका, देखिए ये log ऑफ c हो गया, ठीक है दोस्त। अब देखो इसके क्या लिख पाओगे तुम, 1/2 हो गया तुम्हारा ये, और ये तुम्हारा log हो गया, ये क्या हो गया, log हो गया। इसको फर्दर अगर आप रिड्यूस करेंगे तो v प्लस 2 डिवाइडेड बाई, अच्छा अभी वैल्यू रख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब लाइए v की वैल्यू हम रख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, v की वैल्यू यहाँ पे रख देना। चलिए रखते हैं, v की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, y इक्वल टू वी एक्स था, निकाल लेते हैं। देखो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो y इक्वल टू क्या था, वी एक्स पुट किए थे, यहाँ से v निकालोगे तो क्या मिलेगा तुमको, y/x मिलेगा, नहीं मिलेगा, ला के रख दो यहीं पे, और क्या, v की जगह y/x ला के रख दीजिए भाई, कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये y/x प्लस 2 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका, देखिए ये y/x हो गया, है ना, इक्वल, ये आपका कितना है, लॉग है, दोनों प्लस के साथ है तो मल्टीप्लाई होकर c इंटू एक्स हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। अब ये चीज मिटा देता हूँ, ये तो अपने कुछ काम का है नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा, है ना। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है ना। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ जानबूझ के, ताकि आपको चीजें क्लियर दिखे, है ना, ताकि आप चीजों को समझ पाए, एकदम बारीकी से दिखे आपको। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1/2 कितना हो गया आपका, देखिए ये 1/2 हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, log y प्लस 2x कितना हो जाएगा, log ये कितना मिल गया आपको, देखिए y प्लस 2x क्या मिल जाएगा आपको, y प्लस 2x, है ना, डिवाइडेड बाई y मिलेगा तो कोई x मिलेगा, वो कट जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका, ये y हो गया, बवाल खत्म, ठीक। इक्वल टू log cx, इक्वल टू क्या मिल गया आपको, देखिए log cx, ठीक है ना, log c इंटू एक्स। अब इस 1/2 को उधर भेज दीजिए ले आके। देखिए अब ये चूंकि सॉल्व हो चुका है ना, अब आप देख लीजिए आपके बुक में आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है, ये अब सॉल्व हो चुका है, बस मैं इसको और ज्यादा आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ना। 1/2 हो गया आपका, ये कितना हो गया, देखिए log cx हो गया, log क्या हो गया, c इंटू एक्स हो गया। अब log एंटी लॉग ले लोगे तो log खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, c इंटू एक्स बराबर क्या मिलेगा तुमको, देखो y प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई y, किसमें, अंडर रूट में, बचेगा नहीं बचेगा, है ना। x निकाल लो तो x, अगर मैं यहाँ पे x निकाल लूँ तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, 1/c अंडर रूट y प्लस 2x क्या मिलेगा, y प्लस 2x डिवाइडेड बाई y, है ना। ये अपना पूरा जो है सॉल्व होके ये अपना पूरा जो है आ चुका है, कोई लफड़े की बात नहीं है ना। मैं देख लेता हूँ आंसर किस फॉर्मेट में दिया है ना। चलिए
ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हाँ, अब ये क्या किया है कि इसको स्क्वायर कर दिया है दोनों तरफ, है ना। अभी ये आगे एक्स स्क्वायर के टर्म में निकाला है, हालांकि ये हो चुका है, बट आप चाहें तो दोनों तरफ यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। मैं कर देता हूँ स्क्वायर बोथ साइड, रूट हटा दिया है वो, है ना। स्क्वायर बोथ साइड, रूट हटा दिया है उन्होंने, तो हम भी हटा देते हैं स्क्वायर बोथ साइड। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए क्या मिलेगा आपको स्क्वायर करने पे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/c² हो जाएगा। और ये क्या मिलेगा आपको ब्रैकेट में, y प्लस 2x, क्या मिलेगा, y प्लस 2x अपॉन y मिलेगा आपको। अब इस y महाराज को इधर लेते आइए, कितना हो जाएगा, y एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/c², 1/c² y प्लस 2x। उन्होंने इस फॉर्मेट में लिखा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, सिंपल सिंपल है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, है ना, डिवाइडेड बाई कोई कांस्टेंट c1 कर दीजिए। 1/c² को मैं कोई कांस्टेंट c1 मान लेता हूँ, नीचे मान लेता हूँ या ऊपर ही मान लो, कोई फर्क नहीं है ना। इसे कोई कांस्टेंट में c1 मान लेता हूँ इस बार, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, है ना, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये चीज मेरा है, इसको मैंने 1/c² को c1 ले लिया भाई, ये अपना फाइनल आंसर यहाँ भी आ गया। तो किताब में आपको इतना आंसर दिया हुआ है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे किया हूँ। तो याद रखना, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में लॉग से आपकी इंटिटी शुरू हो, तो दोनों तरफ आप जो है लॉग लेकर और कांस्टेंट को भी लॉग में रख लीजिएगा। तो ये था आपका टाइप 3, है ना, ये था आपका टाइप 3। टाइप 3 के क्वेश्चंस को जो है आप इसी प्रकार से टैकल करेंगे। थोड़ा ये बड़ा लगता है, बट बड़ा होता नहीं है ना, थोड़ा ये बड़ा लगता है बट ये बड़ा होता नहीं। मैं बड़ा लिखता हूँ तो आपको लगता होगा बड़ा बड़ा, है ना, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है ना। चलो, मेरा मानना है कि मैथ में चीजें आपको क्लियर दिखनी चाहिए, इसीलिए मैं बड़ा लिखता हूँ, ताकि आपको चीजें क्लियर दिखें। जो बच्चे ध्यान नहीं भी दे रहे होंगे, मान लीजिए कुछ कर रहे होंगे और लेक्चर चला भी रहे होंगे, तो उनको भी दिख जाएगा, तो वो चुपचाप जो है पढ़ लेंगे उसको ना, इसलिए। तो इस तरह से जो है अपना ये फाइनल जो है रिजल्ट आ गया है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएंगे, बड़ा बेसिक सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक आध क्वेश्चन और इस पर टैकल करते हैं, चलिए एक आध क्वेश्चन जो है मैं और लगवाता हूँ आपको, देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए, जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, है ना, इस बार थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको मैं लेता हूं, बाकी तो आसान आसान क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे आराम से। तो आसान क्वेश्चन को मैं नहीं कराता हूँ, थोड़ा लेंदी है वो कराता हूँ मैं ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy क्या दिया आपका, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एक ब्रैकेट में हो गया, फिर क्या है, dy बाई डी एक्स है, फिर क्या है आपका dy बाई डी एक्स है, ठीक है, प्लस प्लस क्या आपका, देखिए 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या दिया है, 2xy, है ना, प्लस वाई स्क्वायर क्या दिया है, 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x² प्लस क्या दिया हुआ है तुम्हारा, 3x² प्लस क्या दिया है भाई, 3x² इक्वल टू 0। तो क्या करना है आपको, हल करना है ना, को हल करें, इसके बाद क्या है, को हल करें, इसके बाद क्या है, को हल करें, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना है। तो सबसे पहले तो यार देख लो होमोजीनियस है कि नहीं, है ना, सबसे पहले आइए देखते हैं होमोजीनियस है कि नहीं। पावर 2 है, एक्स वाई का दोनों मिला के पावर 2 है, यहाँ एक्स वाई का दोनों मिला के पावर 2 है, यहाँ वाई पर पावर 2 है, यहाँ एक्स पर पावर 2 है, तो मतलब हर जगह जो पावर का फ्लो है वो 2 ही है ना, एवरीवेयर एवरीवेयर जो तुम्हारा पावर का फ्लो है वो क्या है, 2 ही है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो मैंने क्या बोला था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्टेप 1 कि आपको जो है dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। चलिए पहले क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, चलिए निकालते हैं भाई। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीधे ऐसे दिखेगा, इसको उधर भेज दो, माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x² डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा, ये कितना हो गया आपका, देखिए x² प्लस 2xy, ठीक है। ये आपका क्या था भाई, स्टेप 1 था, ये क्या था आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में भैया क्या करते हैं हम, स्टेप 2 में क्या करते हैं, या तो ये रीअरेंज हो जाए तो रीअरेंज कर लेते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता जो अब ये रीअरेंज होने वाला है ना। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स रख देंगे, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट पुट y इक्वल टू वी इंटू एक्स। जैसे ही आप y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट कर चुके हैं पहले, तो मैं बार बार डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको 1 प्लस v, 1 प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, है ना, 1 प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। भाई देखो अभी कुछ देर पहले डिफरेंशिएट किया हूँ इसको मैं, अब आप क्या चाहते हैं मैं बार बार डिफरेंशिएट करूँ,
देखो यहाँ पे क्या मिला, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो वही मैं बार बार याद रखूंगा, v प्लस एक्स, तो आप भी उसको याद रखिएगा भाई, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये तो आ गया आपको डिफरेंशिएट करने के बाद। अब आप सारी वैल्यू जितनी थी यहाँ पे रखिए, ला के यहाँ पे सारी वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स था, हाँ सर डी वाई बाई डी एक्स था, तो सर डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखना है सर, ये रखना है। आप ये निकाले थे तो ये रखने को बोले थे आप, तो ये रखेंगे, तो रख दो, हम काम मना कर रहे हैं। v प्लस ये कितना हो गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स। सर ये v की जगह हमने डी वाई डी एक्स निकाली है सर, फिर क्या करेंगे सर, यहाँ माइनस है लगाइए, यहाँ पे क्या है 2x है, 2 इंटू एक्स है, y की जगह क्या रखना है भाई, vx रखना है, तो vx रख दिया, कोई दिक्कत है क्या, प्लस सर यहाँ y स्क्वायर है, तो y की जगह vx रखना है, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब देखो यहाँ कितना 3x स्क्वायर है, चुपचाप 3x स्क्वायर को रहने दो, उससे कोई अपने को खतरा नहीं है। डिवाइडेड बाय, देखो दोस्त अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं ना, क्या ही मसला है। अभी देखो इधर कितना है 2x है, 2x रखते हैं, y का क्या मतलब, इधर vx हो गया, तो ले भाई vx आ गया, है ना। बात समझेगी नहीं, मतलब तुमको बस नकल करना है यहाँ पे, है ना, क्या करना, नकल करना है बस, खोपड़ी का यूज करके, है ना, बाकी कुछ नहीं करने का है, बस तुम्हें नकल करना है मेरे दोस्त, बाकी तो ये हो जाने हैं। चलिए आइए थोड़ा इसको और हम डिमोरलाइज करते हैं, चलिए लेट्स डू इट। ये आपका देखिए v हो गया, मैं सोचता हूँ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, है ना, एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसे आप क्या लिख पाएंगे, देखिए ये 2x स्क्वायर हो गया, आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो मैं लिख देता हूँ इसको माइनस 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो लिख लेते हैं v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना अपना 3x स्क्वायर है, इसको भी लिख लेते हैं, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये हो गया अपना, डिवाइडेड बाय देखो क्या है ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर भी, तो लिख लेते हैं इसको, ये कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2vx स्क्वायर, 2vx स्क्वायर। ठीक है ना, तो ठीक है ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आइए इसको थोड़ा हम क्रैक आउट करते हैं, कैसे, यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर देखिए आप कॉमन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ले पाएंगे, नीचे भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले पाएंगे, तो ले लेते हैं, जो निपट रहा है उसको यही निपटा देते हैं। ठीक है ना, अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना बन गया तुम्हारा 2v प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर प्लस 3 हो गया, प्लस कितना हो गया तुम्हारा, देखो ये 3 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालो जरा, तो ये कितना मिलेगा तुमको 1 प्लस 2v, क्या मिल जाएगा 1 प्लस 2v। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है, ज्यादा लोड लेने का आवश्यकता नहीं है ना। तो देखो तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या मिलेगा तुमको v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो गया देखो तुम्हारा, इसको आप लिख पाएंगे ऐसे v स्क्वायर, थोड़ा मैं सजा के लिखता हूँ, v स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2v, 1 प्लस 2v। अब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब मैं क्या करता हूँ, इस भी महाराज को उधर भेज देता हूँ, कोई दिक्कत तो होगा नहीं भाई, भी 19 रहे चाहे 19 रहे, बतिया बराबर है, तो भेज देते हैं भी महाराज को 19, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए क्या लिख पाएंगे आप, एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये तो आपका कितना हो जाएगा देखिए माइनस v स्क्वायर, है ना, चलिए माइनस v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 2v प्लस 3, है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2v, 1 प्लस 2v। अब ये जो v हेन्नी था वो क्या था, प्लस था, हेन्नी आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बस खत्म बात। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको देखिए एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 3 माइनस v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2v माइनस v, 1 प्लस 2v माइनस v। चलिए अब देखो जरा यार, इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, निपटा रहा हूँ, देखो कैसे, यहाँ देखो इसको लिखता हूँ एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 3 माइनस v माइनस 2v स्क्वायर। तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया इसको, आप सिंप्लीफाई तो कर ही लेते होंगे भाई, अब इतने बड़े हो गए हो, सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे तो फिर लात खाओगे, है ना, सामने रहते मेरे और सिंप्लीफाई में गलती करते तो फिर
समझ लो उसके आगे अंडरस्टूड है ना। अगर मेरे सामने होते इस टाइम पे और तुम सिंप्लीफिकेशन में गड़बड़ी करते तो समझ लो अंडरस्टूड है वो। क्या है वो? अंडरस्टूड है, ठीक है ना। चलो इधर देखो, ये 1+2 भी हो गया तुम्हारा। चलो इसको देखते हैं। अभी देखो ये लिखते हैं एक्स dv/dx, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देखो क्या हो रहा है, -b² -2b²। सर -3b² हो गया है, तो होने दो। -2b -b -3b हो गया सर, होने दो। ये -3 है, -3 होने दो, क्या ही दिक्कत है? जो हो रहा है वो होने दो, है ना। जो हो रहा है वो होने दो, बस होने दो। x dv/dx, x dv/d(x) हो गया। अभी देखो इधर -3 कॉमन ले लिया अपन ने, -3 कॉमन लिया तो क्या हो गया अपना, देखो v² + v + 1, v² + v + 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 1+2b। डिवाइडेड बाई कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त? 1+2b, है ना। डिवाइडेड बाई 1+2b, बस खेल खत्म, सवाल तो यही हल हो गया। अब क्या करते हैं, dv वाले को एक साथ, x वाले को एक साथ, x वाला तो कोनो है ही नहीं है, तो dv वाले को रखते हैं इधर, रखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका लिखते हैं यहाँ पे dv, है ना। अब इसको उधर भेजते हैं ऊपर, तो कितना हो जाएगा 1+2b, कितना हो जाएगा 1+2b। अब हाई महाराज जो है नीचे आ जाएंगे, ऊपर है तो ये कितना हो गया -3। ये कितना हो जाएगा v² + v + 1, कितना हो जाएगा v² + v + 1, है ना। v² + v + 1 ये हो गया, ठीक है। v² + v + 1 सिंपल सा ये आ गया। अभी देखो इधर कितना है, इस dx को इधर भेज दो, इस dx को क्या कर दो इधर भेज दो, तो ये dx इधर आ गया। किसी को कोई आपत्ति है क्या? नहीं, चुपचाप सिंपल हो गया, dv वाला एक पास, x वाला एक पास, ठीक है। थोड़ा इसको और सजाते हैं, आइए तब इंटीग्रेट करेंगे। इसे आप लिखिए ऐसे 1+2b, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। dv डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया आपका -3 हो गया। ये कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त, v² + v + 1, किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ नहीं, ठीक। इक्वल टू ये कितना हो गया अपना d(x) हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो और क्या, खेल खत्म। अभी जरा गौर से देखो, इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसा दिख रहा है ये 1+2x/x² + x + 1। याद करो नीचे वाले को t मानते थे, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट। अब देखो एक एक, अब मैं इसका इंटीग्रेशन पूरा कर रहा हूँ ना। पुट v² + v + 1 को मैं मान लेता हूँ t। अब मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, याद करो जब सब कुछ x में होता था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, आज सब कुछ क्या है v के रिस्पेक्ट में है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या ही लफड़ा है, डिफरेंशिएट बोथ विथ रिस्पेक्ट टू v न कि x। सर x स्टेटमेंट कब करते थे? अरे जब सब कुछ x में दिया रहता था तब x में करते थे, आज सब कुछ v में दिया है तो किसमें करेंगे, v। तो करते हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए d/dv, ये कितना है आपका v² + v + 1। बहुत लोग तो समझ गए होंगे, ये कट जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा ये dt/dv, कितना हो जाएगा dt/dv, है ना, dt/dv, ठीक है। चलिए इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके कितना मिलेगा आपको, ये 2v + 1, ये 1 वाला 0 हो जाएगा, हम इस dv को इधर भेज दो, dv हो जाएगा इक्वल टू dt, ठीक है। देखे इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मिला ना 2v + 1। अब ये dv नीचे था, यहाँ खिसका दिए, तो 2v + 1 की और dv की वैल्यू कितना आ गया dt, देखो जरा कितना आसानी से निकल गया, dt आ गया। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला जो ऊपर यहाँ दिख रहा है, तो मैं दिखाता हूँ, इसके लिए मुझे वो लेना पड़ेगा, स्प्रिंकलर, है ना। चलो देखो जरा यहाँ पे जो 1+2v और dv की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आप तुम्हारा, ये dt के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ इस dt के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो वहाँ dt रख देते हैं, क्या ही लफड़ा है, कोई लफड़ा नहीं है। चलिए कर देते हैं वहाँ पे dt तब, है ना, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना, क्या ही दिक्कत है। तो ये कितना हो गया अपना इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे कितना रख दोगे dt, तो रख देते हैं भाई dt, ये हो गया तुम्हारा dt। नीचे कितना है -3 और नीचे वाले क्या माने हो t हो गया। इधर इंटीग्रेट करो कितना मिलेगा log x, कितना मिलेगा log x। अब चूंकि log में आ गया है तो जो कांस्टेंट लोगे वो भी किस में ले लोगे, log में। सर आप बोले थे तो log c ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। अब इधर देखो इसको इंटीग्रेट करने का है, -3 है तो मतलब ये -1/3 है, कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt/t। इधर कितना है भाई log x हो गया, है ना, log x + log c। मैंने बोला था कि जब भी log लिखना तो अंदर जो भी लिखना उसके पास सब ब्रैकेट में लिखना, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, नंबर कट जाएगा 1/3, ये कितना हो जाएगा log t, कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये log of t हो गया, नहीं हो गया, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा log x × c, लिख लेते हैं
दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो log x इंटू सी हो जाएगा। अब देखो -1/3 हो गया। अब जो t थी ला के वैल्यू रख देते हैं log t कितना था अपना बताओ, v² + 2v है ना, v² + 2v + 1 यही तो था तुम्हारा t कि v² + v + 1 था, v² + v + 1 था, ये 2 नहीं था, v² + v + 1 तो हटा देना है, क्या ही दिक्कत है, v² + v + 1 हो गया, खत्म बात, कोई दिक्कत किसी को। ये कितना हो गया तुम्हारा देखो, अरे देख लो भाई, इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा ये log x इंटू सी। किसी को आपत्ति है क्या? नहीं आपत्ति है ना, बोलो। अब देखो ये -1/3 है, इसको उधर भेज देते हैं, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये -1 इधर ही रहने देते हैं, है ना, चाहे -3 ये भेज दे क्या, बतिया वही पड़ेगा, कुछ कर दो आंसर बस सेम ही आएगा। चलो उधर ही भेज देते हैं 3 को, -3 को ही भेज देते हैं, कोई लफड़ा नहीं है ना, इधर भेज दो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा log, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा log v² + b + 1 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा ये -3 log x इंटू सी है ना, x इंटू सी, खत्म बात। अब आइए, अब देखिए ये 3 है पावर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये log v² + v + 1 v² + v + 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा तुम्हारा log हो गया xc का पावर कितना हो जाएगा -3, x इंटू सी का पावर कितना हो जाएगा -3। अब ये नीचे आ जाएगा, अब यहाँ v की वैल्यू रखो, कितना आएगा, v की वैल्यू y/x आएगा कि नहीं आएगा, अरे y बराबर vx रखे थे ना भाई, तुम y बराबर क्या रखे थे, y बराबर रखा था तुमने v इंटू एक्स, तो यहाँ से v निकालो कितना आएगा y/x, तो ला के चिपका दो यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हारी जैसे भी दी हुई है, लाओ रखते हैं, ये कितना हो जाएगा log y/x यानी y²/x², ठीक है, कोई दिक्कत बोलो भाई, नहीं ना, प्लस y/x हो जाएगा, y/x हो गया प्लस ये तुम्हारा हो गया 1। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा log 1 ये कितना हो जाएगा xc का पावर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, नीचे हो गया नेगेटिव के नाते, ठीक है। अब इसे क्या लिख पाएंगे दोस्त, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा log, ये कितना हो जाएगा देखो y² है ना प्लस xy प्लस x² है ना, प्लस x² डिवाइडेड बाई x²। किसी को आपत्ति है क्या? नहीं हो तो रहने दो, है ना, हो आपत्ति तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, xc का होल क्यूब, है ना, सॉल्व करने तो आना चाहिए भाई, अगर इतना नहीं आ रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, जिंदगी झंड है ना। अब इधर देखो ये जिसको आता है ना उसकी भी जिंदगी झंड रहती है, जिसको नहीं आता है उसकी भी झंड रहती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं दोनों में। अभी देखो, अब इसको क्या करते हैं एंटी लॉग ले लेते हैं भाई, जैसे एंटी लॉग लोगे तो क्या मिलेगा देखो y² प्लस xy प्लस x² डिवाइडेड बाई x² है ना, डिवाइडेड बाई x² इक्वल टू कितना मिलेगा 1/x³ c³ सर ये तो खत्म हो गया, हाँ तो खत्म हो गया तो खत्म कर दो, क्या ही दिक्कत है। कितना मिल गया दोस्त तुमको, बहुत ज्यादा बर्थडे हो गया हो, हैप्पी बर्थडे हो जाता है अभी। y² प्लस कितना हो गया ये xy प्लस x² है ना, प्लस x²। अब यहाँ पे देखो ये कितना बच रहा है ना 1/x इंटू c³, ठीक है दोस्त 1/x इंटू c³। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो xc³ है ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा ये xc³, क्या हो जाएगा देखो xc³ इंटू y² ही है ना भाई, हाँ y² प्लस xy प्लस x², y² प्लस xy प्लस x² इक्वल टू 1। अपने को c उधर भेज देते हैं, अपने को अब कितना मिलेगा x इंटू सी उन्नी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, y² प्लस xy प्लस x² इक्वल टू कितना आ गया 1/c³। ये कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट c1 मान लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा देखो x इंटू y² प्लस xy प्लस x² इक्वल टू कोई कांस्टेंट c1, ले तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यही आ गया, ये अभिष्ट हल है तुम्हारा, ये क्या है अभिष्ट हल है। अब बोलो यहां तक किसी को आपत्ति परेशानी दुख दर्द तकलीफ हो तो मुझे बताओ, मैं इसके आगे निपटाऊं, इसके आगे किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा टाइप 3 था। तो टाइप 3 में देखो सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, है ना, बाकी आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करिए, कोई लफड़ा होता है तो मुझसे पूछेगा, मैं बताऊंगा, क्या ही कर सकते हैं, है ना। नहीं तो आप कहीं तो टाइप 3 में एक आध क्वेश्चन मैं और ही करा दूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है वैसे क्वेश्चन कराने में, है ना। चलिए तो टाइप 3 समझ में आया क्या करना था, है ना। चलिए ये जो भी क्लास नंबर हो देख लेना, है ना। चलो चलिए मैं एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूँ, कोई अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो उसको मैं करा देता हूँ।
सेम आंसर देखो अपना आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। वो C1 को के लिए है तो आप C1 को C1 मानिए, हेन तेन लंटेन मानिए, क्या ही पढ़ने वाला है, सब तो सही है ना। चलो अभी देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और, अगर कराने लायक हो। नहीं अब और कोई कराने लायक मुझे लगता नहीं है, चलो एक करा देते हैं। हाँ एक करा देते हैं, चलो तुम्हारे लिए करा देता हूं मैं, एक्स साइन वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, क्या दिया हुआ है तुम्हारा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर हम लोग टाइप 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्या दिया है वो, एक्स साइन वाई बाई एक्स, क्या दिया है, एक्स साइन वाई बाई एक्स। चलिए कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया है। एक्स साइन वाई बाई एक्स है ना, एक्स साइन वाई बाई एक्स, ठीक है, एक्स साइन वाई बाई एक्स। हाँ तो देख लो ये दिया हुआ है एक्स साइन वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स भी है, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में है ना। इक्वल किसके दिया हुआ है भाई, इक्वल दिया वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स है ना, वाई साइन वाई बाई एक्स है ना, माइनस ऑफ एक्स, वाई बाई एक्स माइनस ऑफ एक्स, ठीक है यही तो है। तो लेट्स डू इट है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं है ना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बताओ कोई भाई, सबसे पहला काम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, स्टेप 1 डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो भाई। डी वाई बाई डी एक्स कितना मिलेगा, कोई बताएगा मुझे, मिलेगा आपका वाई है ना, साइन वाई बाई एक्स, ठीक है, वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स। कोई आपत्ति क्या किसी को, नहीं। दूसरा काम करते हैं, क्या पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं बताइए, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, ठीक है सर। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग कई बार कर चुके हैं तो मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके रखेंगे जो जैसा है, डी वाई बाई डी एक्स क्या रखेंगे, ये रखेंगे है ना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल y की जगह क्या रखेंगे, वी एक्स रखेंगे, तो सर वी एक्स रख दिया हमने। ये कितना है, साइन लिखा हुआ है सर, तो साइन लिख दिया। अब साइन लिखने के बाद क्या है, ऊपर y है तो y को रख दिया सर वी एक्स, हाँ रख दिया। नीचे क्या दिया है, x सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। माइनस एक्स है, x तो x ही रहेगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। नीचे क्या दिया है, x दिया है, x लिख लिया। फिर क्या दिया है, साइन, तो साइन लिख लिया, कोई दिक्कत किसी को, जो जो दिया लिखते जाओ। यहाँ क्या है, y है, y को रख दिया क्या, वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। एनीवन, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब x से x क्या करते हैं, अपन काट देते हैं, यहाँ x से x क्या करते हैं, अपन काट देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या मिलता है, अब सिंपली इसको जो है अरेंज करते हैं, लेट्स डू इट। अब इसको क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स, इससे क्या लिखेंगे, देखो v प्लस एक्स है ना, डी वी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत है क्या, डी वी बाई डी एक्स इक्वल, देखो ये कितना है, इधर भी देखो, यहाँ भी x से x निपट जाएगा, निपटा दो तो कितना मिल गया, देखो ले लो ले लो ले ले, ऐसे ना निपटाना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे मत निपटा दियो भैया, नहीं तो बड़ा भारी मिस्टेक हो जाएगा, है ना, बड़ा भारी मिस्टेक हो जाएगा। x यहाँ पे, x यहाँ पे, ऊपर यहाँ x कॉमन लोगे तब वो कटेगा, ठीक है। तो v प्लस ऊपर अब x कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, v साइन v बच गया, फिर क्या बच जाएगा, साइन v माइनस 1, कोई दिक्कत क्या नहीं। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये x हो जाएगा है ना, x हो गया, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन v, कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये साइन v, x साइन v है ना। तो बस हो गया खेल खत्म तुम्हारा, और क्या। अभी इधर देखने का है ना कि ये क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो करते हैं। x साइन v हो गया। अब देखो ये बड़े आराम से x x कट रहा है, कोई दिक्कत है क्या किसी को, बड़े आराम से जो है आपका ये x x कट रहा है, तो उसको हमने क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। चलिए अब इससे क्या लिख पाएंगे आप, x डी वी बाई डी एक्स, इस v को उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, v साइन v माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन v माइनस v, किसी को कोई दिक्कत क्या। चलिए इसे और सॉल्व करते हैं, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए v साइन v ना, v साइन v माइनस 1 माइनस v साइन v, कितना हो गया, माइनस v
साइन भी डिवाइडेड बाई साइन बी। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? बी साइन बी प्लस बी साइन बी माइनस, कैंसिल आउट, खेल खत्म, खेल खत्म, पैसा आदम। एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया देखो तुम्हारे दोस्त, -1/sin बी। कितना आसान हो गया, कितना आसान रिड्यूस हो गया आ गया। इससे आसान जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, है ना। लेकिन खैर जिंदगी में चीजें जो आसान हो मुश्किल भी हो जाती हैं कभी कभी। तो एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू -1/sin बी हो गया, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, भी वाले को एक पास रखते हैं और क्या करेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखो तुम्हारा, ये तुम्हारा बन जाएगा साइन भी, कितना बन जाएगा देखो, साइन भी डी भी बन गया, और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा। अब देखते हैं माइनस किधर एडजस्ट करते हैं, माइनस को इधर एडजस्ट कर देते हैं, माइनस डी एक्स से पास ही इधर ही एडजस्ट कर देते हैं ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, क्या खत्म। साइन भी का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस भी, माइनस कॉस भी पता ही होगा सबको, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स, कितना हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, है ना। प्लस सी, कोई कांस्टेंट सी लोगे तो सब बढ़िया लॉग सी ले लो, है ना, लॉग सी ले लो। ये कितना हो गया, माइनस कॉस भी है सर, हाँ तो क्या ही दिक्कत है भाई, रहने दो। अब ये कितना हो जाएगा देखो, ये कितना लिख सकते हो इसको, लॉग सी बाई एक्स लिख सकते हो, लिख सकते हो लॉग सी बाई एक्स लिख लोगे, लॉग एम माइनस एन है। अगर नहीं किसी को समझ में आया तो वैसे घुमा के लिख ले, ऐसे लिख ले, प्लस वाले को पहले लिख ले, तो लॉग सी माइनस लॉग एक्स। बोलो अभी कोई दिक्कत किसी को क्या, अब ठीक है ना। अब बोलो भैया ठीक हो गया ना, मामला खत्म हो गया। माइनस कितना हो गया तुम्हारा, ये कॉस भी हो गया। अगर किसी को मान लो ये माइनस हटाना ही है तो वो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकता है, जिसका जो मर्जी है वो करो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ तो कितना बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये कॉस भी हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लॉग एक्स हो गया। लो ऐसे भी कर सकते हैं ना, बात वही पड़ेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लॉग सी हो जाएगा, जैसे मन करे वैसे करो यार, है ना। कई सारे रास्ते हैं, जिस रास्ते पे चलने का मन करे उस रास्ते पे चल लो, है ना। ये कितना हो गया तुम्हारा, कॉस भी हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, लॉग एक्स बाई सी, कितना हो जाएगा, लॉग एक्स बाई सी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, अब इसको देखो क्या लिख पाओगे, लॉग एक्स बाई सी हो गया। अब तुमको एक चीज बता दूं मैं आज, देखो अगर लिखा है लॉग एक्स बेस ई है, वाई लिखा है, तो एक्स बराबर क्या होता है, ई टू दी पावर वाई। ये बात याद कर लेना, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर ई टू दी पावर वाई, है ना। तो यहाँ लॉग का बेस क्या है, ई तो है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, एक्स बाई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर कॉस भी, ई टू दी पावर कॉस भी हो गया। अब जो भी की वैल्यू ला के रख दो यार, क्या ही दिक्कत है ना, भी की वैल्यू ला के रख दो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, सी ई टू दी पावर कॉस भी की वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई बाई एक्स, है ना। ये मिल गया तुम्हारा। ठीक, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई लफड़े की बात नहीं है ना। सी क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, सी क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, ये नोट कर लेना, ये क्या करना, नोट कर लेना। ठीक है, तो क्या आंसर मिला तुमको, मिला एक्स इक्वल टू, सी को C1 कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ई टू दी पावर कितना हो गया, कॉस, है ना, एक्स को ऊपर लेके चले जाओ, एक्स के पावर -1 इंटू वाई, है ना। देखिए आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ ये है, जिसका मन करे ये लिख ले, जिसका मन करे ये लिख ले, दोनों क्या है, सही है, दोनों क्या है, सही है ना। तो इस तरह से जो है आपका जो टाइप 3 है ना, वो खत्म हो गया, ठीक है ना। यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अब आपका एकदम खत्म हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आसान है भाई। स्टेप 1 में क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, फिर जो जैसा दिया रखना है, फिर बाद में आके इंटीग्रेशन ही करना है। बाकी कोई लफड़े की बात नहीं, देखिए सिंपल हो गया, बस लिखने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है कि कांस्टेंट हमेशा आप राइट साइड लगाइएगा, है ना, लेफ्ट साइड मत लगाइएगा, एक ही साइड लगाइएगा, राइट साइड। अगर लॉग आ जाता है आपका तो लॉग कोशिश करिएगा कि लॉग अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो उस कांस्टेंट को लॉग में रख दीजिएगा, तो आप एग्जैक्ट आंसर निकाल पाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टाइप 4 पे, देखते हैं कि टाइप 4 का क्या है। टाइप 4 जो है आपका, वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, है ना। अब टाइप 4 की हम बात करते हैं थोड़ा, एक आध क्वेश्चन अगर लग जाएगा तो लगा लेंगे हम लोग। टाइप 4, टाइप 4 की बात करती है, क्या है तुम्हारा, रिड्यूसिबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस।
डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। ये क्या अपन का टाइप 4 है। चलिए इसको लगाते हैं टाइप 4। देखो मैं थियरी में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि थियरी क्या है, कहानी क्या है रिड्यूसिबल होमोजेनियस की, या मतलब दुनिया भर का थियरी आपके बुक में दे रखा है, वो आप पढ़िएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीधे आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। बस मेरा तरीका वही है कि ज्यादा मैं मैथ्स में थ्योरी पे विश्वास नहीं करता, सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, काम भर की थ्योरी पढ़िए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, क्योंकि आपको थ्योरी नहीं पूछने वाला है ना, न्यूमेरिकल पूछने वाला है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं। तो यहाँ पहले क्या करोगे, जो भी तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको पहले वो होमोजीनियस फॉर्म में बनाओगे। ठीक, क्या करोगे ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करोगे कि तुम लिखा ना रिड्यूसिबल, जो भी लिखा हुआ है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, है ना। तो पहले क्या करोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करके होमोजीनियस फॉर्म में लाओगे, और होमोजीनियस फॉर्म में जैसे आएगा तो जो अभी तक करते हैं सेम वही करना है ना, सेम वही करना है। मतलब कुल मिला जुला के अपने को, है ना, टाइप 4 को टाइप 3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर टाइप 3 से डायरेक्ट टाइप 1 में जाएंगे। टाइप 2 से कोई मतलब नहीं है, अगर कहीं टाइप 2 आ गया तो यूज कर लेंगे, वैसे टाइप 2 मिलता नहीं है जल्दी देखने को कहीं, है ना। तो बस यही करना है अपने को। बात समझ में आया ना मेरा, हम क्या कह रहे हैं, बात समझ में आया है ना। ये बड़ा मजेदार गेम है एक तरह से, है ना, बड़ा मजेदार गेम है, कभी ये तो कभी वो, कभी ये तो कभी वो, है ना। चलो फिलहाल एक क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, इस पे देखते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल लेके करने की कोशिश करता हूँ। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन में लेता हूँ डायरेक्ट, इसको सॉल्व करता, बहुत बड़ा होता है ये बहुत बड़ा होता है, बहुते बड़ा। आराम आराम से करेंगे एकदम। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका ये, इसमें पहले ही तुम्हारा dy बाई डी एक्स दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेना, है ना। इसमें तुम्हारा हो सकता है dy बाई डी एक्स पहले निकाल के दिया हो, नहीं निकाल के दिया रहेगा बबुआ निकाल लेना। कौन सा क्वेश्चन कहाँ गया भाई, dy बाई डी एक्स, चलो लिखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y माइनस 5 है, एक्स प्लस 2y माइनस 3 है यार, 2y माइनस 3। याद रहे सारे क्वेश्चन जो कम से कम आपके 3 से 4 बार बोर्ड में आए हुए मैं वही करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप बुक में लगाइएगा, अपना आंसर सॉल्व करिएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, मैं लाइव आके डाउट बता दूंगा, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3, ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 3, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर है कि नहीं। मतलब ऐसे क्वेश्चन दिया होता है आपका ये a1x, है ना, प्लस b1y माइनस c1 या प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस, है ना, b2y प्लस c2 दिया रहता है। तो कैसे पता चलेगा ये होमोजीनियस है कि नहीं, क्योंकि सब पर पावर तो एक एक है। तो जब ये ऐसे डिवाइड में दिया होता है तो देखते हैं जो a1 अपॉन a2 का कोफिशिएंट है वो बराबर होना चाहिए आपका b1 बटा b2 के। अगर वो बराबर नहीं है तो मतलब वो होमोजीनियस नहीं है, बस खत्म बात, ठीक है। बात समझ में आया तो नोट कर लेना, ठीक। तो अगर कंपेयर करूं मैं, मान लो अगर यहाँ कंपेयर करूं मैं, यहाँ अगर कंपेयर करूं तो a1 की वैल्यू कितनी है बताओ, a1 अपॉन a2 कितना होगा, a1 अपॉन a2, a1 मतलब x का कोफिशिएंट 1 हो गया, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 हो गया। b1 अपॉन b2 निकाल लो भाई, b1 अपॉन b2 निकाल लो, कितना मिलेगा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2 बाई 1 हो गया। दोनों बराबर है क्या, देख पा रहे हो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, नहीं है, खेल खत्म, ठीक है, नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, तब सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे जो पुट करेंगे, स्मॉल x इक्वल टू रख देंगे कैपिटल x प्लस एच, स्मॉल y इक्वल टू रख देंगे कैपिटल Y प्लस एच, क्या करेंगे, कैपिटल Y प्लस एच रख देंगे, ठीक है। ये आपका तरीका था पहचानने का, ठीक है। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा कोफिशिएंटवा बराबर है कि नहीं। अगर कोफिशिएंटवा बराबर हो जाएगा तब क्या करोगे, अगर कोफिशिएंट बराबर हो जाता है तो वहां पे आप क्या करेंगे, ये टाइप 2 बन जाएगा। अगर कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये टाइप 2। अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या रहेगा, ये आपको होमोजेनियस में रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझ में आया बात आपको। तो ये आपको स्टेप 1 में करना है, स्टेप 1 में करना है। अगर यहाँ पे बराबर हो जाता तो क्या बन जाता, सीधे टाइप 2 में चला जाता।
तो जैसे आप टाइप 2 सॉल्व करते हैं सेम वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो अगर y बराबर वी एक्स रखने पर डायरेक्ट सॉल्व हो जाए, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो करते हैं इसको। इसे रखो dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आप देखो, एक मिनट रुक जाओ। अब चूंकि यहाँ पे स्मॉल y था ना, तो अब ये कैपिटल Y, उससे कोई चलो फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे रख लो कैपिटल में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालो ही तो निकाल लेते हैं, कैपिटल में रख लो, क्या ही दिक्कत है। dy बाई डी ऑफ एक्स इक्वल, अब देखो इधर कितना दिया हुआ है, x था, x की जगह क्या रखोगे, x प्लस एच रख दो, x प्लस एच, कोई दिक्कत। y की जगह क्या रखोगे, 2 इंटू वाई है, प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या रखोगे, y प्लस एच, है ना, फिर क्या है, -3 है, -3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई लगा दो। अब नीचे क्या दिया है तुम्हारा, 2x है, नीचे क्या दिया है तुम्हारा, 2x है, तो रखो 2 इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस एच हो जाएगा, प्लस फिर क्या देखो तुम्हारा y है, y की जगह रख लो, क्या तुम्हारा हो जाएगा, y प्लस एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। -3 है, -3 कर लो यहाँ पे, ठीक है, -3 यहाँ पर कर लो, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो ये x प्लस 2y, x प्लस 2y हो गया, प्लस h प्लस, ये y प्लस के होगा यहाँ पे, फिलहाल ये y प्लस के होना चाहिए था, आपका किताब में मिसप्रिंट है, सही कर लीजिएगा, ये y प्लस के होगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा, है ना, जहाँ y प्लस एच लिखे हो वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। h प्लस 2 के, h प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 के हो जाएगा, प्लस 2 के, क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकता ना, 2 के हो जाएगा वो, ठीक है, -3, कोई दिक्कत, इसको ब्रैकेट में रख लो, भी बताते हैं क्यों। फिर यहाँ से सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस ये कितना है y हो जाएगा, ये कितना है 2h है, प्लस 2h प्लस के -3 अगर आप चाहते हैं इसको होमोजीनियस बनाना, तो जरूरी ये है कि ये आपका 0 हो जाए, h प्लस 2k प्लस 3 बराबर 0 हो जाए, तो जरूरी है क्या कि h प्लस, है ना, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाए आपका, फिर क्या हो जाए, है ना, 2h प्लस के -3 इक्वल टू आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए आपका। अब इस दोनों को सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए पहले ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2h प्लस 4k माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ रखो कितना 2h था ही, 2h रखो, प्लस ये क्या था, k ही था, k रखो, -3 इक्वल टू 0, घटा लो दोनों को, माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा, प्लस, घटाओगे कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कितना बनेगा तुम्हारा 3k -3 इक्वल टू 0, यहाँ से k की वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, 1 आ गया, है ना। अब k की वैल्यू किसी में रख के h निकाल लेते हैं, तो पहले में रख देते हैं, कितना हो जाएगा, h प्लस, यहाँ रख रहा हूँ मैं पहले वाले में, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 2 -3 इक्वल टू 0, h इक्वल टू कितना आ गया भाई 1, तो h की वैल्यू 1 आ गया और k की वैल्यू तुम्हारी आ गई 1, है ना, h की वैल्यू 1 आ गया और k की वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं, जो तुम्हारा दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, जो मेथड सिंपली था, तो ये कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, dy बाई डी एक्स, देखो dy बाई डी एक्स कैसा दिखेगा तुम्हारा, देखो x प्लस 2y क्या हो जाएगा, x प्लस 2y डिवाइडेड बाई, ये कितना आ गया 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, क्यों इतना हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो टर्म दिख रहे हैं ब्रैकेट वाले, वो 0 के बराबर हो जाते हैं ना, 0 के बराबर कर दिया जाता है उसको, ठीक है। क्यों करते हैं, जब मैं टाइप अगला पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये h बराबर 1 आ गया, k बराबर 1 आ गया, अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे भाई, y इक्वल टू क्या रख दोगे, v कैपिटल x, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dy, वही जो सिंपल पहले करते आए हो, सेम वही मेथड अप्लाई करना, कोई अंतर नहीं है ना। तो v प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ, x dv बाई डी एक्स, एक्स dv बाई डी एक्स, ठीक, सारी वैल्यू रखो भाई, तो dy बाई डी एक्स में क्या रखोगे, ये रखोगे तो रख दो, है ना, v प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो x
डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा x था, x ही रहेगा, प्लस 2 है 2 ही रहेगा, y कितना कितना हो जाएगा v इंटू एक्स, v इंटू एक्स हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 2x है, x ही रहेगा, प्लस y की जगह कितना हो जाएगा मेरे भाई v x हो जाएगा, v x हो गया। कोई दिक्कत क्या किसी को, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। और अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करो तो कितना मिलेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है ना, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो जरा ये जो तुम्हारा x कॉमन मिल जाएगा, नीचे भी x कॉमन मिल जाएगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा, x कॉमन ले लो यहाँ से, कितना बचेगा बताओ, 1 प्लस टू बी, 1 प्लस टू बी डिवाइडेड बाई यहाँ से x कॉमन लिए तो क्या बचेगा 2 प्लस बी, कितना बचेगा 2 प्लस बी। कोई दिक्कत किसी को नहीं, x कॉमन लिए थे यहाँ, ये भी x और ये भी x कट जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस टू बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी। अब इस v को उधर भेज दो तो कितना रहेगा तुम्हारा x है ना, डी वी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत किसी को, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कैपिटल x में है फिलहाल तो सही कर लेना, कैपिटल x है ना, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस टू भी डिवाइडेड बाई, जो काम किए हो मेरे दोस्त सेम वही जो पिछले टाइप 3 में तुमने कर रखा है बस वही कर रहे हो, टाइप 4 में बस वही एडिशनल करना पड़ता है, x बराबर x प्लस एच, वाई बराबर वाई प्लस के, एडिशनल बस वही करना पड़ता है। ठीक है, x इंटू ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये कितना होगा तुम्हारा 1 प्लस टू भी माइनस टू भी है ना, माइनस भी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस भी। ठीक है, देखो 2b से 2b कट गया, ये कितना आ रहा है 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा तुमको 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए अब डी वी की वैल्यू निकाल लीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ से डी वी लिखिए, कितना मिलेगा आपको 2 प्लस बी मिलेगा, 2 प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। x को रखिए dx अपॉन एक्स आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, देखिए dx अपॉन एक्स आ जाएगा। खेल खत्म। थोड़ा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं, इसे ऐसे लिख पाएंगे तब आप 2 प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी स्क्वायर है ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए डी भी इक्वल टू कितना हो जाएगा dx अपॉन एक्स। अब इसे आपको इंटीग्रेट कर देना है ना। ये कितना हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दो, कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर डी वी, इसको अलग अलग करना है ना। देखो बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन हो गया, ये फार्मूला याद होना चाहिए था, v अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। चलो अब ये इंटीग्रेट करो भाई, ये कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स का बताओ कितना होता है। या इसको मैं थोड़ा सिंपल भी कर सकता हूँ, चलो इसको थोड़ा मैं सिंपल कर दे रहा हूँ। कैसे, देखो 2b को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस भी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी एक ब्रैकेट में और 1 प्लस भी एक ब्रैकेट में। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये कितना हो जाएगा डी भी, ये कितना हो जाएगा दोस्त, जहां सिंपल हो पा रहा वहां सिंपल कर दे, जहां नहीं हो पाएगा वहां देखेंगे। 1 माइनस भी स्क्वायर डी भी, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स। हालांकि वैसे भी मैं कर देता, बात वही पड़ता, लेकिन चलो थोड़ा सिंपल कर लेते हैं है ना। ये देखो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये इस 1 को रखो, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, तब भी ये चीज तो आ ही रहा है ना। ये डी भी हो गया, प्लस 1 प्लस बी को एक साथ रखो, 1 प्लस बी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत, ब्रैकेट लगा दो चुपचाप। ये कितना हो गया तुम्हारा डी भी हो गया, ये कितना हो गया इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। ठीक है, चलो यहाँ देखो जैसे, अब इसको देखो क्या करना है। अब देखो ये कितना होगा dv अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अभी करने से पहले थोड़ा इसको और एडजस्ट कर सकते हैं। देखो dv अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, अभी मैं निकाल दे रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन, बहुत लोग भूल गए होंगे तो अभी निकालना तुरंत सिखा दे रहा हूँ।
ये 1 + b है, 1 + b हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या ले सकते हैं इसको, 1 - b और 1 + b, a² - b² जैसा है, बोलो, है ना। तो dv हो गया, ये कितना हो गया, dx/x हो गया इंटीग्रेशन में। देखो जरा 1 + b से 1 + b कट जाएगा, इंटीग्रेशन कितना आ गया तुम्हारा, dv/1 - v², ठीक है ना, dv/1 - v² प्लस ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv/1 - v इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, dx/x आ गया। अब देखो इसको कैसे करता हूँ इंटीग्रेट में इसे लिख लो ऐसे, dv/1 - v एक ब्रैकेट में और 1 + b एक ब्रैकेट में, कोई दिक्कत, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dv/1 - v हो गया, इंटीग्रेशन dx/x, dx/x। अब जरा इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, मान लो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/1 + b, मान लो लिख देता हूं मैं, अब -1/1 - b, तो कैसा दिखेगा ये, 1 - b -1 - b डिवाइडेड बाई नहीं सही नहीं लग रहा है ये, ऐसे कर लेते हैं पलट के, 1/1 - v में मान लो तोड़ लूं और -1/1 + v में, तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है, 1 + b मिल गया, -1 + v मिल गया और डिवाइडेड बाई 1 - v²। देखो 1 से 1 कट रहा है, बस 2 भी आ जा रहा है, कितना जा रहा है, 2 भी आ रहा है ना, अपने को भी काटना था, तो भी तो कटा नहीं, तो उसको प्लस करके देख लेते हैं कि प्लस करने पे भी कटता है कि नहीं कटता है ना, इस बार बीच में प्लस करके देख लो, ऐसे एडजस्ट करोगे तभी तुमको समझ में आएगा, 1/1 - v कर लो और प्लस 1/1 + v कर लो, भी कट जाएगा। देखो अब ये सॉल्व करो, 1 + v हो गया प्लस 1 - v हो गया डिवाइडेड बाई 1 - v² हो गया, देखो 1 v से भी कट गया, 2 भी आ, कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2/1 - v², किसकी कमी है, 2 की कमी है ना ऊपर, बस, तो ठीक है, अपने पास से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिवाइड कर दो, देखे तो करने का तरीका होता है ये, बस, है ना, तो अपने पास से क्या करो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो मैंने कर दिया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत क्या इसमें, नहीं सर चलो, प्लस ये लास्ट क्वेश्चन है अभी आपका, है ना, देख लीजिए इसको, है ना, फिर आपका टाइप 3 और टाइप 4 खत्म हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज जो भी है आप उसको लगाइएगा, ठीक है। इसको अब आराम से ब्रेक कर सकते हैं किसमें, देखो 1/2 ले लिया, इसको आराम से ब्रेक कर लो किसमें, 1/1 + v में, अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, है ना, dv/1 - v, ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस dv/1 - v, ये थोड़ा बड़ा होता है तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, है ना, dv/1, क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा का पूरा आपका यूज होता है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है यही खास बात है कि आपका इंटीग्रेशन जो है ढंग का होना चाहिए। अब देखो ये 1/2 रहेगा ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, log 1 + b हो जाएगा, कितना हो जाएगा, log 1 + b, पीछे प्लस होगा, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/2 log 1 - b, देखो सब लॉग में आ रहा है, ध्यान देना, log 1 - b हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, log 1 - b हो जाएगा, क्यों, log 1 - b हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, log x हो जाएगा, log x हो जाएगा, प्लस कोई कांस्टेंट c हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत चलो अब देखो जरा, अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो 1/2 यहां से कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, log 1 + b 1 - b, log 1 + b प्लस log 1 - b प्लस ये कितना है भाई तुम्हारा, log 1 - b है, 1 - b हो गया इक्वल टू log x हो गया, log x प्लस कोई कांस्टेंट c। अब देखो ये दोनों log में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई होगा log 1 + b और 1 - b कितना हो जाएगा, 1 - b², है ना, देखो दोनों मल्टीप्लाई होगा जब 1 + b 1 - b आपस में, तो क्या हो जाएगा, 1 - b² हो जाएगा, प्लस ये क्या है भाई, log 1 - b लिख लो, log 1 - b इक्वल टू कितना है तुम्हारा ये log x हो गया प्लस c हो गया। अब c चूंकि नहीं लेना चाहिए था अपने को, कायदे से क्या लेना चाहिए था, तुमको पता है कि log में ले लो, क्योंकि log में सब आया तो कांस्टेंट क्या लेना चाहिए था, log c ले लो, log c प्लस log c, ठीक है, कांस्टेंट log c ले लो। अब जरा इसको थोड़ा और सॉल्व करिए आप, थोड़ा और जरा सॉल्व करें इसको आप,
तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे log 1 माइनस भी स्क्वायर 1 माइनस भी स्क्वायर प्लस 2 log 1 माइनस बी, मैंने बेस बराबर कर दिया है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू log x, क्या हो गया log x प्लस log c। इस 2 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये देखो log 1 माइनस भी स्क्वायर है ना, अब ये पावर उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा log 1 माइनस भी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये 2 उधर जाएगा तो 2 log x हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 2 log x हो गया प्लस 2 log c हो गया प्लस 2 log c। कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं। अब देखो इसे सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, तो log कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये 1 माइनस भी स्क्वायर इंटू 1 माइनस भी का होल स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस भी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या लिख पाओगे तुम, इसे लिख पाओगे log x स्क्वायर है ना प्लस log c का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा c1 ही हो जाएगा, या कितना हो जाएगा c का स्क्वायर हो जाएगा, c के स्क्वायर को c1 मान लो, क्या ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जरा इसको और देखिए सिंप्लीफाई करिए, तो log v की वैल्यू कितना हो जाएगा y बाई एक्स हो जाएगा, लिख लीजिए 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस सी है ना। अब याद रहे ये कैपिटल वाई है, ये क्या है तुम्हारा कैपिटल वाई है मेरे दोस्त, स्मॉल वाई नहीं है ना, इसमें यही तो लफड़ा है, इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना, वाई बाई एक्स स्क्वायर, वाई बाई एक्स है ना, ये कितना हो जाएगा log एक्स स्क्वायर c1 हो जाएगा, ठीक है बस इसे थोड़ा सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा आपको log क्या मिलेगा आपको, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत इनटू, ये कितना मिलेगा आपको x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको क्या log एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब एंटी लॉग लीजिए, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है एंटी लॉग लेंगे तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा x माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर सी। अब जरा ध्यान देना है ना, इसे क्या लिख पाओगे, इसे लिख पाओगे ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे क्या लिख पाओगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा x के पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है। अब जो तुम्हारी x की वैल्यू है भैया ला के रख दो, यार ये तो बवाल हो गया देखो क्या इसका आंसर किस फॉर्मेट में ले आया, सेम वही लाया है भाई, एकदम बवाल वाला आंसर ना ना। अब x की वैल्यू क्या है कैपिटल x की, देखो यहां से निकाल लो कैपिटल x की वैल्यू, यहां से क्या मिलेगा कैपिटल x, देखो x बराबर क्या मिला तुमको x प्लस s की वैल्यू क्या आई थी 1, y बराबर क्या मिला है तुमको बताओ y प्लस k की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारी 1, तो यहाँ से कैपिटल x कितना मिलेगा, कैपिटल x कितना मिलेगा देखो x माइनस 1 है ना, तो कैपिटल x बराबर यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस 1, x माइनस 1 मिल जाएगा, और कैपिटल y बराबर कितना मिल जाएगा y माइनस 1। अब सारी वैल्यू ला कर रखो भाई, कैपिटल x को रिप्लेस करो किससे x माइनस 1 से, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसको किससे रिप्लेस करोगे स्मॉल y माइनस 1 का ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा यार है ना, x टू द पावर 4 है, मतलब x माइनस 1 टू द पावर 4 हो गया, ठीक है कोई दिक्कत किसी को, ये मिल गया। ये कितना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 का क्या हो जाएगा तुम्हारा ये होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर कितना था एक्स स्क्वायर c1 था, तो मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया तुम्हारा
C1। चलो इसको सॉल्व करते हैं अंदर। तो क्या मिलेगा तुम्हारा, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई, इसको अभी इतना ही रहने दो, x माइनस 1 का पावर 4 ही रहने दो, है ना। इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करो, x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 तो कट जाएगा, नहीं x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आएगा, x माइनस वाई का ये होल स्क्वायर, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर C1, ठीक है। अब इसको और रिड्यूस कर सकते हैं क्या, देखो ये x कटेगा, अब ये कितना हो गया तुम्हारा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 1 टू दी पावर 4, है ना, बहुत लंबी है ये, है ना। अब ये जो तुम्हारा बगली में ये क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अभी ये भी रही गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर C1। अब इस x माइनस 1 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का होल पावर 6 हो जाएगा। अरे भाई साहब, x माइनस 1 का होल पावर कितना होगा तुम्हारा, ये 6 हो गया, C1 हो गया, इक्वल टू कितना मिल गया तुमको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x है क्या, हाँ माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y, अभी भी इसको एक ब्रैकेट में रखो, और ये कितना है तुम्हारा भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये तुम्हारी वैल्यू आई। मन करे तो यही छोड़ दो आंसर, है ना, या और सिंप्लीफाई भी ये हो रहा होगा। यहाँ पे देखो x माइनस वाई लिख सकते हो एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, इधर माइनस 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा तुम्हारा, देखो x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, ठीक, एक ब्रैकेट में कर दो इसको, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, देखो x माइनस 1 टू दी पावर 6 C1 इक्वल टू x माइनस वाई कॉमन ले लो बाहर, x माइनस वाई कॉमन आ गया, x माइनस वाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, देखो x प्लस वाई माइनस 2, ये कितना बचा तुम्हारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई x माइनस 1 का पावर 6 C1 इक्वल टू ये कितना बन गया तुम्हारा x माइनस वाई का होल पावर 3, और एक ब्रैकेट में क्या बचा तुम्हारा x प्लस वाई माइनस 2, खेल खत्म, है ना। बात समझे, अब C1 कॉमन कर उधर भेज दो, इधर ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तुम्हारा जो है फाइनल आंसर बन के आया, बड़ा लेंदी होता है ये, तो इसको आप बड़े आराम से करिएगा, बारीकी से करिएगा, समझ के करिएगा, वरना गलत कर देंगे, ठीक है। लास्ट में सारी वैल्यू x को x माइनस 1 y को y माइनस 1 रखना पड़ेगा। तो ठीक है, आज के क्लास में ही रहने देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने काफी कुछ आज सीखा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, टाइप 3 और टाइप 4 हमने खत्म कर लिया, है ना, तो देख ही रहे होंगे आप, ठीक है ना। तो पूरा आप देख पा रहे होंगे कितना ये लेंदी था, तो इसको बड़ा आराम से करिएगा और देख लीजिएगा, कैलकुलेशन वगैरह 19-20 अगर हुआ हो तो आप उसको कर लीजिएगा सही, है ना, बट मेरी तरफ से मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास में ही खत्म करते हैं ना, फिर नेक्स्ट में हम लोग टाइप 5 जो है अपना पढ़ेंगे, है ना, जो जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है वो, है ना, टाइप 4 5 6 7 काफ़ी है, फिर हायर ऑर्डर पढ़ा जाएगा, है ना। तो चिंता मत करिए, आपका सिलेबस आपके एग्जाम से बहुत पहले खत्म हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना रहने देते हैं, है ना, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।